आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी MS एक्सेल की शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आखिर ये पासवर्ड की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आप एक्सेल पर कोई काम करते हैं, वो काम आपका को बहुत ज़रूरी काम है, इम्पॉर्टेंट काम है और आप नहीं चाहते कि वो काम आपका कोई देखे या उसमें कोई चेंजेस करे, तो इसके लिए आपको अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करते हैं और आपने एक डेटा तैयार कर रखा है अपनी किसी फ़ाइल पर और आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जब ऑफिस में ना हो तो आपके पीछे से वो कोई फ़ाइल आपकी ओपन करे या उसमें कोई चेंजेस करे। तो इसके लिए आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके उसको रखिए। उससे क्या होगा कि आपकी फ़ाइल को कोई ओपन नहीं कर पाएगा। जब भी ओपन करेगा तो उसको एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी। वो पासवर्ड आपके पास होगा तो आप ही उस फाइल को ओपन कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने अपनी एक्सेल शीट खोल रखी है। यहाँ पर हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और कोई भी लिस्ट आप बना लीजिए, ABCDEFGHIJ। मान लीजिए हमने J तक यहाँ पर ये लिख दिया है, ABCD डाल दी है। कोई भी आप सब मतलब मान लीजिए इसको ये नेम है और यहाँ पर कोई हमने वैल्यू दे दी है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। अब इसमें हम अब ये शीट हमारी तैयार हो गई है। इस पे हम मान लीजिए वर्क कर रहे हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक, कुछ भी कर दीजिए। अब जिससे आपका ये डेटा तैयार हो गया है, अब इसमें आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना है। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो फाइल है उसको सेव होना चाहिए। जहाँ सेव करेंगे वो पाथ आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने पाथ चूज़ करना है, जहाँ पर आपने इस फाइल को रखनी है, वो लोकेशन चूज़ कर लेंगे। ब्राउज़ पे जाइए। ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट है हमारा, तो डॉक्यूमेंट में हम इस फाइल को सेव करते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने कहाँ पर फाइल रखनी है। पीसी में यहाँ पर सी ड्राइव में यूज़र है, यूज़र का नाम है, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट में हम इस फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम दे देते हैं, एक कोई भी नाम दे दीजिए आप। मान लीजिए ओम दे दिया मैंने और 05/2024, इस नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। तो जब सेव करेंगे तो सेव करने से पहले आपको क्या करना है, फाइल का पाथ ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप फाइल सेव कर लें लेकिन उसका पाथ ही आपको ध्यान ना हो कि आपने फाइल रखी कहाँ है। तो जहाँ भी रखें वो पाथ ज़रूर याद रखें। तो ये फाइल हमारी कहाँ सेव होगी हमने देख लिया है, डॉक्यूमेंट में हम सेव कर रहे हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो सेव के पास उससे पहले एक टूल का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपने जाना है। इस पर जाएंगे, यहाँ कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर ये लिखा रहेगा ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप। ये किस लिए होता है, मान लीजिए आप कोई एक्सेल पर काम कर रहे हैं और किसी भी कारण से आपका पीसी बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है या एक्सेल शीट बंद हो जाती है, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि ये जब क्लिक कर दिया आपने तो ये आपकी फ़ाइल का एक बैकअप बना के रखेगा। और किसी भी तरह से आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई या लाइट चली गई या फाइल बंद हो गई तो उस कंडीशन में ये जो बैकअप फ़ाइल है ये आपके डेटा को रीस्टोर करके आपको दे देगी। इसके लिए आपकी जो की हुई मेहनत है वो बेकार नहीं होगी। तो इसको आपने ज़रूर ऑन करके रखना चाहिए। फ़िलहाल इसको हम विस्तार से फिर किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पासवर्ड की। तो यहाँ पर ये दो तरह के पासवर्ड के ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एक है पासवर्ड टू ओपन, दूसरा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन मतलब जब आप फाइल ओपन करेंगे तब तुरंत पासवर्ड मांगेगा वो फाइल ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर कोई पासवर्ड आप दे देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ABC और 1 दे दिया, ऐसे ही। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया ओपन करने के लिए। अब पासवर्ड टू मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पासवर्ड क्या है, ABC 1 2 3। ऊपर हमने दिया है ABC1 और ABC 1 2 3, हमने दे दिया। इसलिए दे दिया कि मतलब आपके लिए ये दोनों डिफरेंशिएट हो जाएं, आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। और इजी पासवर्ड दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ओके करेंगे, जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये आपका री एंटर पासवर्ड करने के लिए मांगेगा। तो सबसे पहले जो हमने पासवर्ड डाला था, पहला पासवर्ड, वो हम डालेंगे ABC1 और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो मॉडिफाई का दूसरा पासवर्ड यहाँ पर मांगेगा, तो वो हम डाल देंगे ABC 1 2 3। ये हमने डाल दिया, ओके कर दिया और इसको सेव कर दिया। हमने फाइल को सेव कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर ओपन है फाइल और हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अब हमें दोबारा से उस फाइल को ओपन करना होगा।
तो इसके लिए आपने जहाँ फाइल रखी है उस पाथ पर आप चले जाइए और यहाँ पर हमने फ़ाइल सेव की थी OM05/2024, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। देखिए ये हमने फ़ाइल ओपन की तो यहाँ पर इसने पासवर्ड मांगा, तो ये कह रहा है दिस फाइल नेम दे रखा है इज़ प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्ट है, इसको ओपन करना है तो इसमें पासवर्ड आपने डालना होगा। तो पासवर्ड हमने क्या डाला था, ABC1, तो हमने डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, इज़ रिजर्व्ड बाय वेदांत सिंह, एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ऑनली। अगर अभी आप इसको ओपन करेंगे रीड ऑनली पर क्लिक करके तो उसको सिर्फ आप पढ़ पाएंगे। जैसे हमने रीड ऑनली कर दिया तो देखिए यहाँ पर रीड ऑनली लिखकर भी आ रहा है। अब रीड ऑनली का मतलब क्या होता है, रीड ऑनली का मतलब होता है मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई डेटा चेंज करना चाहा और कोई भी डेटा, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहा और आप चाह रहे हैं कि हमने फाइल चेंज कर दी, अब इसको सेव कर दें, तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो एक एरर दे देगा, एक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा है वी कांट सेव दिस फाइल बिकॉज द फाइल इज़ रीड ऑनली। तो ये कह रहा है ये रीड ऑनली फाइल है, इसको आप सेव नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपका डेटा सेव रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये हमारी फाइल सेव नहीं हो पाई। दोबारा से हम इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से हम पासवर्ड डालेंगे ABC1 हमने डाल दिया, ओके कर दिया, फिर दोबारा ABC123 ओपन। अब देखिए हमारी फाइल ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो देखिए यहाँ पर चेंजेस ले लेगा। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड में कुछ, इसमें फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए। अब इसको Ctrl+S करेंगे, जैसे ही S करेंगे देखिए कोई एरर नहीं आया, यहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रीड ऑनली नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या है कि आपका जो चेंजेस है वो इसने चेंजेस ले लिए हैं। दोबारा से ओपन करके देखेंगे तो इस फाइल में वो चेंजेस हो चुके होंगे। पासवर्ड डाल के हमने वो फाइल ओपन की तो देखिए ये चेंजेस हमने जो किए थे वो ये हो गए। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, एक्सेल शीट अपनी प्रोटेक्ट करना आप सीख गए होंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।